हेलो बच्चों। तो इससे पहले हमने 6 क्वेश्चंस इस सीरीज के अटेम्प्ट किए थे। शायद आप में मैक्सिमम बच्चों ने भी ये क्वेश्चन किए होंगे। तो इसके बाद बेटा अब हम पढ़ने वाले हैं नेमिंग रिएक्शन। इससे पहले हमने क्या किया था? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किया था, एलिमिनेशन रिएक्शन किया था, वहीं पर अपने न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन भी किया था। मतलब मोस्टली अगर मोटा मोटा देखिए तो हमने 3 मैकेनिज्म कर ली थी। की थी कि नहीं? शायद आपने भी घर पे प्रैक्टिस की होगी। अगर नहीं होगी तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर अचीव करना है तो प्लीज इस सीरीज को कंटिन्यू घर पे प्रैक्टिस भी करना है आपको। ओके, तो बेटा इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं मैकेनिज्म के बाद जो रिएक्शन पढ़ने वाले हैं नेमिंग। तो भैया नेमिंग रिएक्शन में कौन कौन सी पढ़ना है? तो मैं आपके लिए एक इस तरीके की नेमिंग रिएक्शन लेके आया हूं जो कि आपको इस चैप्टर में मोस्टली वो ही देखना है। इसके अलावा कोई और दूसरी नेमिंग रिएक्शन आपको देखने की जरूरत नहीं है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। भाई क्वेश्चन नंबर 7 में हम पढ़ने वाले हैं वुड्स रिएक्शन। ये तो मैक्सिमम बच्चे इसको कर सकते हैं क्योंकि बहुत आसान रिएक्शन है। तो मैकिंग इसकी जो रिएक्शन है हम क्या करते हैं, वुड्स रिएक्शन। भाई पहले तो मैं आपको बता देता हूं, मैं क्या करूं, एक एल्काइल हैलाइड ले लेता हूं। क्या ले लेता हूं बेटा? एक एल्काइल हैलाइड ले लेता हूं। ये हमने लिया एक एल्काइल हैलाइड, ठीक है। तो भाई एल्काइल हैलाइड हम 2 ले लें, 2 मोल एल्काइल हैलाइड ले लें। कितने मोल ले लें? 2 मोल एल्काइल हैलाइड ले लें। उसके साथ में हम क्या करते हैं भाई, सोडियम मेटल ले लें। कितनी मेटल ले ले भाई? सोडियम भी 2 ही ले ले। अच्छा 2 क्यों ली भाई? एक हैलोजन को एक सोडियम हटा सकता है, तो 2 हैलोजन हटाना है हमें, तो भैया 2 सोडियम हमने ले लिया। सोडियम यहां पर एक कैटलिस्ट का काम भी करता है, लेकिन क्योंकि रिएक्शन को करवाने के लिए हमें ड्राई ईथर भी डालना पड़ेगा। क्या डालना पड़ेगा बेटा? ड्राई ईथर भी डालना पड़ेगा। अच्छा मैं एक बात बता देता हूं, क्या सर वुड्स रिएक्शन को हम एरोमेटिक में ही कर सकते हैं क्या, या फिर एलिफेटिक में कर सकते हैं? कहां कर सकते हैं इसको? तो मोस्टली वुड्स रिएक्शन एलिफेटिक के लिए सूटेबल होती है, तो हम ये एलिफेटिक ले लें। एलिफेटिक में हमने एल्काइल हैलाइड लिया, तो क्या हुआ भाई, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में क्या हुआ भैया, 2 हैलोजन 2 सोडियम मेटल के साथ में रिमूव हो जाती है। तो क्या बचा, R और R आपस में जुड़ जाएंगे, तो यहां पर R/R हो गया और निकल क्या गया, NaX2। तो क्या मिला बेटा हमें? यहां मिला एल्केन। क्या मिला बेटा? एल्केन। दिस इज वुड्स रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन हुई बेटा? वुड्स रिएक्शन हुई। क्या करा हमने? 2 मोल एल्काइल हैलाइड लिया और 2 मोल सोडियम के साथ में इसको रिएक्ट करा। ओके बेटा, तो यहां पर हमें वुड्स रिएक्शन मिल गई। अब अच्छा यहां पर एग्जांपल भी ले ले भाई। एग्जांपल में क्या करें हम, R की जगह क्या ले ले? R की जगह आप मिथाइल ले सकते हो, इथाइल ले सकते हो ना। तो हमने ले लिया मिथाइल, CH3, मान लो CH3 ले ले और हमने Cl लगा दिया, तो ये हो गया मिथाइल क्लोराइड। तो मिथाइल क्लोराइड हमने 2 मोल ले लिए बेटा, और 2 मोल ही क्या ले लिया हमने, सोडियम ले लिया। किसकी प्रेजेंस में करना है बेटा? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करना है। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में कर दिया तो क्या हुआ, ये हुआ कि 2 हैलोजन सोडियम के साथ में निकल गई। तो क्या बना भैया हमारे पास? हमें मिला CH3 प्लस 2NaCl, मतलब हमें मिला इथेन। क्या मिला बेटा? इथेन मिला। तो ये रिएक्शन कौन सी हुई? वुड्स रिएक्शन। देखो सिंपल रिएक्शन है, आपको एल्काइल हैलाइड के साथ में सोडियम मेटल की रिएक्शन कर देना है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो ये हो गई हमारी वुड्स रिएक्शन। मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है बेटा, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। 1-2 बार आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये बनने लगेगी। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है फिटिक रिएक्शन। नेक्स्ट कौन सी है बेटा? फिटिक रिएक्शन। ये भी सिंपल रिएक्शन है। क्या करते हैं इसमें? फिटिक। थोड़ा याद रखिएगा, फिटिक्स का मतलब यहां पर फिट हो जाना। क्या फिट हो जाना भाई? दोनों बेंजीन को फिट कर दो, दोनों बेंजीन को फिट कर दो। तो दोनों बेंजीन को फिट करने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा भाई? क्लोरोबेंजीन लेना पड़ेगा। तो क्लोरोबेंजीन ले ले। ये लिया हमने एक बेंजीन और इस बेंजीन को हमने लेटा दिया भैया। क्या कर दिया? लेटा दिया।
कितने क्लोरोबेंजीन ले लिए? 2 ले लो, एक और ले लो। हमने एक और क्लोरोबेंजीन ले लिया बेटा, एक और क्लोरोबेंजीन ले लिया। सिंपल सी, देखो आपको क्या है, बस ये याद रखना कि हम कौन सी रिएक्शन में क्या रिएक्टेंट ले रहे हैं। तो हमने यहाँ क्लोरोबेंजीन लिया। अच्छा, ब्रोमोबेंजीन भी ले सकते हैं, आयोडोबेंजीन भी ले सकते हैं, ठीक है बेटा। तो हमने क्या करा, यहाँ पर क्लोरोबेंजीन 2 मोल ले लिया, 2 मोल क्लोरोबेंजीन, हमने 2 मोल क्लोरोबेंजीन ले लिया, ठीक है। अब भाई मेटल भी ले क्या? बिल्कुल मेटल ले लो। कौन? सोडियम मेटल ले लो। अभी इससे पहले वुड्स रिएक्शन में भी हमने सोडियम मेटल ली थी। बस फर्क है भैया, वुड्स रिएक्शन में हमने एलिफेटिक लिया था, फिटिक में हमें एरोमेटिक लेना, सिंपल है। तो अब हम इसको क्या कर दें, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन कर दें। किसकी प्रेजेंस में? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो हमने ले लिया ड्राई ईथर बेटा, ड्राई ईथर ले लिया। अब ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होगा क्या कि भैया ये है ना सोडियम मेटल, ये सोडियम मेटल इन दोनों हैलोजन को यहां से क्या करेगी, एलिमिनेट कर देगी और दोनों फिनाइल ग्रुप को आपस में क्या करेगी, फिट कर देगी। तो इस तरीके से दोनों फिनाइल आपस में एक दूसरे में फिट हो जाएंगे, मतलब फिटिंग रिएक्शन हो जाएगी। क्या बना? 2 फिनाइल मतलब डाइफिनाइल। तो डाइफिनाइल का फॉर्मेशन होगा, क्या निकलेगा? 2NaCl निकल जाएगा। आ गई बात समझ में? कितना आसान है, बहुत सिंपल रिएक्शन है बेटा। वुड्स रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, अगर आपको वुड्स रिएक्शन और फिटिक रिएक्शन आ गई ना, तो क्या करो, दोनों को आपस में कॉम्बिनेट करके भी रिएक्शन कर सकते हैं। तो अगली रिएक्शन जो होगी हमारी वही है भैया। अगली रिएक्शन कौन सी है? वुड्स और फिटिक रिएक्शन, दोनों को कॉम्बिनेट कर दो। अब भैया हमने क्या करा था, देखो वुड्स रिएक्शन में हमने क्या करा था, सिंपल है। वुड्स अभी हमने पढ़ी, तो वुड्स में हमने लिया था एलिफेटिक। मान लो हमने RX ले लिया वुड्स का, और भैया फिटिक के लिए हमने एरोमेटिक लिया था, ये हमने एरोमेटिक ले लिया। कोई कंफ्यूजन बेटा? बिल्कुल नहीं। अब हम क्या करते हैं, दोनों के लिए 2 मोल सोडियम ले ले, ठीक है। यहाँ एलिफेटिक के लिए RX लिया और फिटिक में लिया था हमने एरोमेटिक, तो एरोमेटिक ले लिया। कोई कंफ्यूजन बेटा? नहीं है, चलो ठीक है, वेरी गुड। अगर आपको कंफ्यूजन नहीं है तो हम क्या कर देते हैं, वही ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन कर दो, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन कर दें। तो क्या होगा मेरे बच्चों, यहां पर ये हैलोजन सोडियम के साथ में चली जाएगी। इसका मतलब यहां पर आपको क्या मिलने वाला भाई, आपको क्या मिलने वाला, देखो आपको मिलने वाला है कि बेंजीन के ऊपर मिथाइल ग्रुप मतलब एल्काइल ग्रुप आकर जुड़ जाएगा, इस तरीके से अटैच हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हैलोजन चला गया तो ये कहां जाएगा, यहां पर आकर जुड़ जाएगा और निकल क्या जाएगा, 2NaX। ओके बेटा, अब यहां पर आप एग्जाम्पल भी ले सकते हो, प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग मैं लिख देता हूं भैया। हमने क्या लिया, मिथाइल क्लोराइड, साथ में हमने क्या लिया, साथ में हमने क्या लिया बेटा, क्लोरोबेंजीन। जब हम इनको दोनों को बेंजीन थोड़ा ठीक बना देता हूं ना, नहीं तो तुम मेरे को देख के तुम भी ऐसे बनाने लगोगे, है ना। हमने ले लिया एक क्लोरोबेंजीन और हमने 2 मोल सोडियम ले लिया। इस किसकी प्रेजेंस में लिया, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में लिया। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई तो हमने क्या देखा बेटा, हमने ये देखा कि ये जो दोनों हैलोजन है ना, ये दोनों हैलोजन को हमने यहाँ से, अच्छा ये आगे पीछे हो गया, थोड़ा सा मैं इसको आगे लिख देता हूँ। क्या करते हैं हम, यहाँ पर क्लोरीन ले लेते हैं, तो अब हम इसको यहाँ से हटा देते हैं। तो क्या होगा भाई, भैया बेंजीन के ऊपर CH3 आ जाएगा और निकल क्या जाएगा, निकल जाएगा 2NaCl। क्या बना, इसको टोलुइन भी बोलते हैं बेटा और इसको मिथाइल बेंजीन भी बोलते हैं, मिथाइल बेंजीन भी इसको बोलते हैं। तो इस तरीके से वुड्स फिटिक रिएक्शन करना है कि नहीं, सिंपल रिएक्शन। तो अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, देखो इससे पहले वाले हमने देखा था वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में हमने क्या लिया था बेटा, एलिफेटिक लिया 2 मोल,
2 मोल सोडियम के साथ में रिएक्शन ड्राई ईथर के प्रेजेंट में की, दोनों सोडियम ने दोनों हैलोजन को यहां से एलिमिनेट कर दिया और हमें मिला क्या 2R मतलब एल्केन मिल गया। ये एग्जांपल मैंने करवाया। उसके बाद हमने फिटिक रिएक्शन की। फिटिक में वुड्स में क्या फर्क है, वहां अपन ने एलिफेटिक लिया, यहां पर एरोमेटिक लेना, सिंपल। 2 मोल यहां पर भी ले ले, 2 मोल सोडियम के साथ में ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन कर दो तो दोनों फिनाइल आपस में फिट हो जाएंगे, तो फिटिक रिएक्शन है ना। और उसके बाद थर्ड में वुड्स फिटिक रिएक्शन, एक मोल आप क्या करोगे, एल्काइल हैलाइड ले लोगे, 1 मोल आप एरोमेटिक ले लोगे, मतलब यहां पर हेलोबेंजीन ले, एक तो हेलोबेंजीन ले लिया, एक एल्केन हैलाइड ले लिया, तो इस तरीके से हमने 2 मोल यहां पर ले लिए। तो ये हो गई हमारी वुड्स फिटिक रिएक्शन। चलो भैया वुड्स फिटिक रिएक्शन आप अच्छे से कर लीजिएगा क्योंकि ये एग्जाम में आ सकती है। चलो उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन जो कि नेमिंग के नाम मतलब नेमिंग के हिसाब से ये रिएक्शन आती ही है। चलो कौन सी, फिंकल-स्टीन रिएक्शन। चलो अभी आपने इससे पहले एक रिएक्शन देखी वुड्स रिएक्शन, उसमें क्या हो रहा भाई, हैलोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है ना, तो वहां कोई दूसरा आके जुड़ता नहीं था, कोई हैलोजन दूसरा आके जुड़ता नहीं है। अच्छा ये फिंकल-स्टीन रिएक्शन है ना बेटा, ध्यान समझना, ये दोनों रिएक्शन ना मोस्ट इंपोर्टेंट है जो आपको इस बोर्ड पर दिखाई दे रही है। देखो इस स्क्रीन पर आपको जो दिखाई दे रही है ना ये फिटिक रिएक्शन, इसको हम एक्सचेंज ऑफ हैलोजन रिएक्शन भी बोलते हैं। एक्सचेंज ऑफ हैलोजन, एक्सचेंज ऑफ हैलोजन रिएक्शन। भैया इस रिएक्शन में हैलोजन का एक्सचेंज होता है, कैसे एक्सचेंज होता है, मान लो मेरे पास एक RX है, क्या है बेटा, एक RX है, RX क्या है, एल्काइल हैलाइड है, एल्काइल हैलाइड है, ध्यान से समझना बेटा। अब भैया किसके साथ में रिएक्शन कर दें, इस फिंकल-स्टीन रिएक्शन को किसके साथ में रिएक्शन करें, तो देखो भैया याद रखने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। क्या, इसके नाम में देखो, इस साइंटिस्ट के नाम में कौन सी हैलोजन 2 टाइम आ रही है, 2 टाइम आने वाली, कहां चली गई भैया, 2 टाइम आने वाली, ध्यान से देखो इसका नाम में कौन सी हैलोजन, हैलोजन कौन है यहां पर, आयोडीन हैलोजन होती है। देखो आयोडीन हैलोजन, बाकी तो कोई हैलोजन है ही नहीं। हैलोजन कौन कौन सी होती, हमारे पास हैलोजन होती है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये सभी क्या है बेटा, हैलोजन है। तो इन हैलोजन को देखो इसके नाम में कौन सी हैलोजन है, कोई हैलोजन है इसके नाम में, तो भैया आयोडीन है भाई। आयोडीन कितनी है देखो, 1 और 2, मतलब जो हैलोजन इसके नाम में आ रही है, अच्छा एक और भी तो आ रही, फ्लोरीन भी आ रहा है ना, तो वो कितने टाइम है, 1 बार आ रहा, लेकिन आयोडीन 2 टाइम आ रहा। तो भैया नाम से पता कर लो, इसके नाम में आयोडीन मतलब हैलोजन 2 टाइम आ रहा है, मतलब एक हैलोजन जो सबसे ज्यादा इसके नाम में आ रही है वो है आयोडीन, तो बस आयोडीन का ही रिएक्शन कर दे इसके साथ में। तो हम आयोडीन अकेला तो लेंगे नहीं, हम लेंगे सोडियम आयोडाइड। क्या लेंगे बेटा, सोडियम आयोडाइड। किसके प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे, तो बेटा ध्यान से समझना, ड्राई एसीटोन ले लो, ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में ये रिएक्शन कर दो। ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में जब रिएक्शन करेंगे तो देखो ध्यान से, यहां पर ये सोडियम इस हैलोजन को लेके जाएगा और यहां पर एक न्यू हैलोजन मतलब आयोडीन का रिप्लेसमेंट हो जाएगा। ये देखो, तो एक्सचेंज ऑफ हैलोजन हो गया, Ri बन गया, एक एल्काइल हैलाइड बन गया, लेकिन आयोडीन का रिप्लेसमेंट हुआ है और हमें मिला है NaX। आ गई बात समझ में बेटा। तो इस रिएक्शन को हम बोलेंगे फिंकल-स्टीन रिएक्शन। मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान से समझ लेना। फिंकल-स्टीन, अगेन बोल रहा हूं, R की जगह में CH3 ले सकता हूं और यहां पर हैलोजन में मैं क्लोरीन ले लूं और इसको मैं सोडियम आयोडाइड से रिएक्शन कर दूं, किसकी प्रेजेंस में, ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में, ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में रिएक्शन कर दूं, तो क्या हुआ बेटा, ये हैलोजन सोडियम के साथ में चली गई और आयोडीन वहां पर रिप्लेस हो गई, तो CH3I और निकल गया NaCl। हमें क्या मिला, मिथाइल आयोडाइड मिला, मिथाइल आयोडाइड मिला। आ गई बात समझ में बेटा। तो ये हमें फिंकल-स्टीन रिएक्शन इस तरीके से करना है। इसके बाद बेटा अपनी अगली रिएक्शन है जो कि स्वार्ट्ज रिएक्शन है। ओके, फिंकल-स्टीन और स्वार्ट्ज रिएक्शन दोनों एक्सचेंज ऑफ हैलोजन रिएक्शन है, इसको भी लिख लो
कि भैया स्वार्ट्स रिएक्शन है एक्सचेंज ऑफ हैलोजन, एक्सचेंज ऑफ हैलोजन, इसमें भी हैलोजन का एक्सचेंज होगा भाई। स्वार्ट्स रिएक्शन भी एक्सचेंज ऑफ हैलोजन रिएक्शन कहलाएगी। अब इसमें भी हम हैलोजन का एक्सचेंज कर दें, इसके लिए हम क्या करें, आर एक्स ले लो। क्या ले लो बेटा, आर एक्स ले लो, और उसको हम याद रखिएगा यहां पर जो हैलोजन एक्सचेंज करने के लिए लेंगे वो लेंगे सिल्वर के साथ में फ्लोरीन HgF, या फिर आप ये ना लो तो और भी ले सकते हो Hg2F2 का भी इस्तेमाल कर सकते हो। हम HgF ले ले सिंपल, ताकि आप इजीली उसको याद रख सकते हो। तो हमने क्या करा, अच्छा यही वही क्या किया हमने कि भाई हमने यहां पर सिल्वर के साथ में हैलोजन को एलिमिनेट करवा दिया और यहां पर एक्सचेंज कर दिया हमने हैलोजन का फ्लोरीन, फ्लोरीन को यहां पर हमने हैलोजन की जगह पर रिप्लेस कर दिया। तो हमें क्या मिला बेटा, हमें क्या मिला, हमें ये मिला RF, और निकल गया क्या Ag(X), क्या मिला बेटा Ag(X). तो यहां पर मैं एग्जांपल के लिए ले सकता हूं CH3Cl प्लस HgF, और इसको हमने रिएक्शन करवाई तो क्या मिला, इसका मैंने एग्जांपल लिया बेटा ना, आप भी इसका एग्जांपल लेकर इसको कर सकते हो। तो भैया यहां से हैलोजन एक्सचेंज हुआ तो CH3F प्लस क्या मिला Ag और Cl। इस तरीके से हम स्वार्ट्स रिएक्शन भी कर सकते। देखो यहां पर भी हैलोजन का क्या हुआ, एक्सचेंज हुआ। तो इस तरीके से हमने 5 रिएक्शन बेटा नेमिंग कर ली है, और इसमें से ये 2 रिएक्शन जो एक्सचेंज ऑफ हैलोजन है मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, इनको अच्छे से कर लेना। तो हमने 5 रिएक्शन कर ली, जिसमें पहली वुड्स रिएक्शन, सेकंड पिटिक रिएक्शन, थर्ड हमने वुड्स पिटिक रिएक्शन की, और फोर्थ हमने फिंकलस्टीन, और फिफ्थ स्वार्ट्स रिएक्शन की। तो बेटा आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों यारों को शेयर कीजिए, ताकि वो भी अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाए। थैंक यू।